जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आज़ाद सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कलसी क्लासेज, आप सभी का वेलकम करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। जो भी बच्चे लाइव में बने हुए हैं लगातार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स। चलें भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए तुरंत स्टार्ट किया जाए। सभी हमारे नियर एंड डियर स्टूडेंट्स को वेरी वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग जब तुरंत स्टार्ट करते हैं बेटा। दुर्गेश सिंह जी, इंडियन फोर सिद्धार्थ जी, आमिर अंसारी, अच्छा भाई अमित कुमार जी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। ज्योति, आशुतोष कुमार सिंह, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन करें, आप लेट ना करें भाई। चलिए तब तक हम स्टार्ट करते भाई। ये कौन भाई? कौशलेंद्र कुमार जी, अच्छा कन्हैया कुमार जी आ गए हैं, वेरी गुड। कौशलेंद्र जी, संजय पटेल जी, चलिए भाई सबका नाम भी, कामिनी जी आ गई हैं, चलिए वेरी गुड। आयुष, दिवाकर, रोहित, संजय पटेल, चलिए सब लोग आ जाइए जल्दी जल्दी और हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आज तुरंत उसको आगे बढ़ाते हैं वॉइस को। चलिए भाई, एक मैंने सेंटेंस लिखा है एक्टिव वॉइस में बेटा, ध्यान दीजिएगा कि सरकमस्टेंसेज कंपेल्ड मी टू डू सो। तुरंत जब भी सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है, आपका ये एक्टिव वॉइस में है बेटा सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। अब आप ध्यान दीजिएगा एक्टिव वॉइस में बेटा, ये एक्टिव वॉइस में जब भी सेंटेंस को आपको पैसिव में चेंज करना हो, तुरंत पहले आप फाइंड आउट क्या कीजिए, क्या चीज़ भाई? सब्जेक्ट कहाँ पर है भाई? सब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? और जो ये मेन वर्ब है ये किस टेंस में है? कंपेल्ड मतलब V2 है बेटा, ये आपका V2 मतलब क्या हुआ आपका भाई? पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट। चलो भाई इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा सब्जेक्ट, आई, पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर, तो आई वाज compelled, I was compelled to do so। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। अब आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपको बताना मैं ये चाह रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई सर्कमस्टेंसेज कंपेल्ड मी टू डू सो। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट है आपका सर्कमस्टेंसेज, ऑब्जेक्ट है आपका मी, वर्ब है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा आई वाज कंपेल्ड, पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, आई के साथ वाज, आई वाज कंपेल्ड टू डू सो। अब आपको सर्कमस्टेंसेज नहीं लिखना है पैसिव वॉइस में, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि अगर उनको आप एक्टिव वॉइस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हो तो उसका जब पैसिव बनाओगे तो उसको आप पैसिव में यूज़ नहीं करोगे। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं? कुछ हैं। कौन कौन से भाई? चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से वर्ड्स हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई कुछ वर्ड्स ऐसे हैं यदि इनका यूज़ एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो तो इन्हें पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मतलब अगर ये वर्ड एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में आए हों तो इनको आप पैसिव वॉइस में ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। फिर देखिए ध्यान दीजिएगा, इतने तो वर्ड्स हैं आपके, कौन कौन है भाई? नन है आपका,
कौन कौन से वर्ड्स हैं आपके? नन हो गया, एवरीबडी हो गया, एवरीवन हो गया, सर्कमस्टेंसेस, ऑडियंस, वन, एनीबडी, नोबडी, समवन, नो वन, पीपल, समबडी, एनीवन, पुलिस, पब्लिक, इतने वर्ड्स हैं। और कभी कभी आप ध्यान दीजिएगा वी और दे को भी अगर इसको एक्टिव वॉइस में वर्ब का सब्जेक्ट बनाया गया हो तो पैसिव वॉइस में इसको नहीं यूज़ करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट सम टाइम्स ओनली, नॉट ऑलवेज। और नेक्स्ट देखिएगा, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर नीड हो, अगर ज़रूरत पड़े तो आप इनका यूज कर भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अब ऑप्शन डिसाइड करता है। अब आपके यहाँ आता भाई कि क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शंस गिवन हैं। अब ऑप्शन में क्या बेस्ट है आपका, क्या चारों में तो नहीं दे दिया गया है इसको? तो जनरली अगर आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो, बना रहे हो, और एक्टिव का ये सब्जेक्ट हो तो पैसिव में आप मत रखिए, बाकी ऑप्शन डिसाइड करता है कि इसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट, बच्चे आ रहे हैं भाई, दुर्गेश जी, आशुतोष जी, रोहित पटेल जी, सिद्धार्थ जी, थोड़ा सा एक बार शेयर कर दो बेटा, थोड़ा संख्या बढ़ा दो एक बार। वेरी गुड, फैंटास्टिक। वॉइस को लेकर चलने का मतलब ज़्यादा ये है कि वॉइस जब आप जाते हो जीडी में, आपको सेंटेंस बोलना है इंग्लिश में, तो आप अगर 4 सेंटेंस बोलोगे तो उसमें 2 सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में ही रहेगा। कहीं भी आप देखिए इसका बहुत बड़ा रोल है बेटा वॉइस का, तो इसको मैं पूरा इन डिटेल पढ़ा दे रहा हूँ। चलें भाई नेक्स्ट, मैंने कहा भाई he is looking after his parents properly। ये हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है, कुछ आपकी फ्रेजल वर्ब्स हैं बेटा, कुछ फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब क्या बोलते हैं भाई, किसको बोलते हैं भाई? जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि भाई यहाँ लिखा गया आपका ये लुकिंग, तो ये लुकिंग बेटा, लुकिंग अपने साथ में क्या लेकर आया है ये बेटा? ये प्रेपोजिशन लेकर आया है। ये क्या बेटा आपका, ये फ्रेजल वर्ब है बेटा, दिस इज नोन एज फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, इसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ऐसी वर्ब्स जो अपने बाद में एडवर्ब या प्रेपोजिशन लेकर के आती हैं और रोल प्ले करती हैं सेंटेंस में मेन वर्ब का, उनको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ध्यान दीजिएगा, फ्रेजल वर्ब हैं। अब इसका पैसिव बनाना हो तो क्या करेंगे भाई हम लोग? चलिए भाई हम लोग क्या करेंगे भाई, तुरंत पहले ध्यान दिया कीजिए कि सेंटेंस का पैसिव बनाना हो तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तुरंत फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहली बात ये भाई आपका सब्जेक्ट हो गया, हिज पेरेंट्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए भाई हिज पेरेंट्स को बना दीजिए, हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पर देखिए ही था भाई, टेंस आप चेंज नहीं कर सकते हो, इज है यहाँ पर तो इज एम आर आएगा, तो यहाँ पर हिज पेरेंट्स आ गया बेटा, हिज पेरेंट्स आर हो जाएगा, क्योंकि अब ये डिसाइड करेगा आपका हिज पेरेंट्स आर। अब क्यों कंटिन्यूअस है तो बीइंग आएगा, आर बीइंग। अब वो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म में लुक्ड आफ्टर, हिज पेरेंट्स आर बीइंग लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली, प्रॉपरली बाय हिम। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि जब भी किसी एक्टिव वॉइस में जो आपकी मेन वर्ब हो वो कोई फ्रेजल वर्ब हो, एक्टिव वॉइस में यूज़ की गई वर्ब क्या हो, फ्रेजल वर्ब हो, तो आप जो है वर्ब के बाद में आने वाले प्रेपोजिशन को पैसिव में भी आप एज इट इज मेंशन करोगे। यहाँ लुक के बाद में यहाँ भी आफ्टर आएगा, जैसे यहाँ पर लुकिंग आफ्टर, वैसे यहाँ भी आपका क्या होगा, लुक के बाद में आफ्टर का आना एसेंशियल है। कौन कौन सी वर्ब्स हैं फ्रेजल वर्ब्स जो ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में जनरली अपना रोल प्ले करती हैं, ज़रा इसको देख लीजिएगा आप। ये मैं आपको दिखा देता हूँ भाई कौन कौन सी हैं। कुछ हैं आपकी, ये ध्यान दीजिएगा,
कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन किया है जिसमें से कुछ आपके एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। अब देखिए मैं आज और कल लेकर आऊँगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं एज इट इज़, आप उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसका आंसर डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्ब्स हैं बेटा, ये क्या है आपकी फ्रेजल वर्ब्स, सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स, जिनका यूज आप एक्टिव वॉइस में कर सकते हो और उसका पैसिव भी बनाया जा सकता है। ये देखिए आस्क फॉर हो गया, जैसे आपका आस्क फॉर मतलब क्या होता है, मांग करना, ब्रेकआउट चारों तरफ फैल जाना, ब्रिंग अप किसी का पालन पोषण करना, ईट इनटू नष्ट करना, लुक आफ्टर देखभाल करना, मेक आउट समझना, सी ऑफ किसी को विदा करना, सेंड फॉर किसी को बुलवाना, किसी के लिए बुलावा भेजना। ये सब आपकी ऐसी फ्रेजल वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव हैं, ये एक्टिव वॉइस में आती हैं, उसको पैसिव बनाने के लिए एग्जाम में दिया जाता है, एग्जाम में आ चुका है। अभी मैं आपके सामने जब क्वेश्चन लेकर आऊँगा कुछ, तब आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट ये है आपका ब्रेक डाउन मतलब ख़राब हो जाना, ब्रेकअप समाप्त होना, कोई रिश्ता वगैरह, कम अक्रॉस किसी से संयोग से मिलना, गिव अप त्याग देना या छोड़ देना, लुक इनटू जांच करना, रन अवे भाग जाना, टेक ओवर पदभार ग्रहण करना, टेक ऑफ उड़ान भरना। ये इतनी वर्ब्स हैं जो एग्ज़ामिनेशन में आज तक पूछी जा चुकी हैं। एग्ज़ामिनेशन में आपके किसी भी एग्ज़ाम में जनरली जैसे आपका एसएससी हो गया और आपका एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, आईसीजी हो गया, तो मैंने कुछ कलेक्शन किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे जब आके बताते हैं ये पूछा गया तो उसको नोट कर लेता हूँ, तो वो आपको आपके सामने आ रहा है बेटा। ये आपकी फ्रेजल वर्ब्स हैं। चलिए भाई अब ध्यान दीजिएगा, और रितेश सिंह, जय हिंद बेटा जय हिंद। राहुल राजपूत, प्रदीप सैनी जी, इनटू यूज़ कैसे करते हैं। अच्छा देखिए बहुत डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो तो भाई यहाँ पे देखिए ना, समय कम है, बहुत ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं बेटा ना, टाइम बहुत कम है बेटा। फिर भी मैं आपको इतना कंसेप्ट बता दूंगा, इतना आप ऑनेस्टली पढ़ लीजिएगा तो एग्जामिनेशन में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलें भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं अगर लिखूँ कि भाई हेल्प मी, हेल्प मी, अब ये सेंटेंस बेटा आपका है क्या, इम्पेरेटिव सेंटेंस है बेटा आपका। सेंटेंस कैसा है आपका, इम्पेरेटिव। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना हो तो इसका एक दूसरा तरीका है। इसमें आपका देखिए ऑब्जेक्ट तो मिलेगा, कभी कभी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी नहीं रहेगा। इम्पेरेटिव एक ऐसा सेंटेंस है कि इसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। इम्पेरेटिव सेंटेंस की वर्ब ट्रांजिटिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, फिर भी आपका पैसिव बन जाएगा। जैसे मैंने कहा भाई हेल्प मी, यहाँ ये तो बेटा आपका हो गया मेन वर्ब, हो गया मेन वर्ब। अच्छा ये क्या हो गया भाई, ये हो गया बेटा आपका ऑब्जेक्ट। अब अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया हो और सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव हो तो उसको हम दो तरीके से बना सकते हैं पैसिव। कैसे बना सकते हैं भाई, पहला देखिएगा, पहला तो बनाया जाएगा भाई जैसे लेट से, लेट मी बी हेल्प्ड, लेट मी बी हेल्प्ड। हेल्प मी मतलब हो जाएगा लेट मी बी हेल्प्ड। जब भी सेंटेंस आपका वर्ब से स्टार्ट हो इसका मतलब सेंटेंस आपका इंपेरेटिव है। अगर इसका ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो एक तरीका तो ये हो गया फर्स्ट। दूसरा भाई हेल्प मी, तो यहाँ पर कोई क्या कर रहा है भाई, यू आर, आप यहाँ पर कर सकते हो जैसे कि कोई हेल्प मांगेगा तो रिक्वेस्ट करेगा, सीधी सी बात है, तो आप कर दिए भाई यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ऐसे कर सकते हो आप। यानी यू आर रिक्वेस्टेड, यहाँ पर आपको सेंस देखना होता है बेटा। ये जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, यहाँ पर कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई किसी को एडवाइस कर रहा है, कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, क्या है यहाँ पर, कौन सा सेंस है सेंटेंस में। तो हेल्प मी भाई कोई किसी से रिक्वेस्ट ही करेगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, लेट मी बी हेल्प। बल्कि देखिए इसका ये थोड़ा सा ऑर्डर लग रहा है, इसका अगर ये मैं बनाऊँ तो लेट मी बी हेल्प सही है, लेकिन कहने में थोड़ा सा ऑर्डर लग रहा है।
यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट का सेंस है तो ये भाई यू आर रिक्वेस्टेड आप अपनी तरफ से लाओगे और उसके बाद में आप लगाओगे प्रेपोजिशन टू, उसके बाद में पूरा का पूरा सेंटेंस आप मेंशन कर दोगे। हेल्प मी है तो पूरा का पूरा हेल्प मी। अच्छा भाई चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैंने कहा भाई कम हियर, यहाँ आइए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेंटेंस में जो वर्ब है आपकी कम, तो कम तो फुल्ली पूरी तरीके से इंट्रांसिटिव होती है। कम हो गया, गो हो गया, अराइव हो गया, ये सब क्या है? फुल्ली इंट्रांसिटिव वर्ब हैं। इनका ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, नेवर। आप ध्यान दीजिए भाई, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसको आप लेट से नहीं बना सकते हो। सेंटेंस क्या भाई? V1 से स्टार्ट है, सेंटेंस आपका है इम्परेटिव। अब इसका पैसिव बनाना हो तो यहाँ सेंस देखोगे आप, कम हियर, यहाँ ये, तो ये भाई एडवाइस नहीं हो सकता है, क्योंकि एडवाइस मतलब होता है कि अगर कोई आपसे कुछ बोल रहा है करने के लिए तो चाहे आप करो चाहे ना करो, तब वो एडवाइस होता है। अगर कोई बोला भाई यहाँ ये, इसका मतलब कि आप, अगर आपको आना ज़रूरी है, उसने बुलाया और आपको आना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे ऑर्डर का सेंस दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई आप, यू आर ऑर्डर्ड, ये तो आपका कॉमन रहेगा। जहाँ जैसा यहाँ का सेंस उस हिसाब से यहाँ पे वर्ब यू आर सब में कॉमन। अब क्या करेंगे आप, टू लगाएंगे प्लस जो भी यहाँ पर आपके कंटेंट्स या वर्ड्स हैं सब, टू कम हियर। सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का इम्परेटिव हो, सेंटेंस कम हियर क्या है भाई? इम्परेटिव है, और इसका ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, जो भी वर्ब इम्परेटिव सेंटेंस में यूज़ की गई हो इंट्रांसिटिव हो, यानी उसका ऑब्जेक्ट ना हो, तो इसको आप जब पैसिव बनाएंगे तो इसका एक ही तरीका है, यू आर, उसके बाद सेंटेंस में सेंस क्या है, उस सेंस के हिसाब से वर्ब, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, और उसके बाद में आप लगाएंगे प्रेपोजिशन टू। उसके बाद में जो भी आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस आप टू के बाद में मेंशन कर देंगे। ये है आपका कंसेप्ट। चले भाई नेक्स्ट। मैंने कहा भाई प्लीज़, प्लीज़ हेल्प मी। अब यहाँ पर क्या भाई, अब यहाँ पर प्लीज़ लग गया। देखिए प्लीज़ भी लग सकता है, यहाँ पे काइंडली भी हो सकता है, काइंडली भी हो सकता है, यहाँ पे काइंडली, काइंडली हेल्प मी ऐसे भी हो सकता है। चाहे प्लीज़ लगाओ चाहे काइंडली लगाओ, दोनों में से किसी भी एडवर्ब का यूज़ कर सकते हो आप। ध्यान दीजिएगा, ये आपका इम्परेटिव है। देखो प्लीज़ और काइंडली वर्ड केवल इम्परेटिव सेंटेंस में ही आता है। अब इसको अगर पैसिव बनाना हो, ये बोथ आर इन एक्टिव वॉइस, इसको बनाना है पैसिव। अब इसको केवल आप एक ही तरीके से पैसिव बना सकते हो, उसको आप लेट से नहीं बना सकते हो। कैसे करोगे भाई? आपका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ये आपका हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पर काइंडली और प्लीज़ वर्ड आया है, इसका सेंस देने के लिए आपने यूज़ कर दिया रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाओगे आप, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद में क्योंकि अब इसका सेंस आपने यहाँ पर दे दिया है, इसको आप रिमूव कर देंगे, टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब इसका आप चाहें कि हम लेट से बना दें तो लेट से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा बेटा। पीयूष जी, आशुतोष मिश्रा जी, मोहम्मद नौशाद, अच्छा आशुतोष कुमार सिंह, कुछ बच्चे तो भाई एकदम डटे हुए हैं। आप लोग देखिए अपने सुख का अगर त्याग कर रहे हैं और हम सभी सब टीचर्स को सपोर्ट कर रहे हैं और बैठ कर अगर आप इसको वॉच कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलना सुनिश्चित है, ईश्वर ने चाहा तो अगर बेटा आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इम्परेटिव हो और उसकी स्टार्टिंग प्लीज़ या काइंडली वर्ड से की गई हो तो ध्यान रखिएगा उसको जब आप पैसिव बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड रहेगा आपका, क्योंकि आपको प्लीज़ या काइंडली का सेंस देना है। और जब प्लीज़ और काइंडली का सेंस यहाँ पर आ गया तो इसको रिमूव करके आप रिक्वेस्टेड के बाद में लगा देंगे प्रीपोजिशन टू, और इसके बाद में जो भी वर्ड्स यहाँ पर हैं उनको एज इट इज़ आप मेंशन कर देंगे विदाउट एनी चेंज। ये हो गया भाई। चलिए अगर हम देखेंगे सेंटेंस हमारा जो है इम्परेटिव हो लेकिन निगेटिव हो, इम्परेटिव का निगेटिव, जैसे मैंने कहा भाई डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डोंट या डू नॉट वेस्ट योर टाइम
ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। अगर आपका डू नॉट से स्टार्ट है तो इसका मतलब सेंटेंस आपका इंपरेटिव है। इसके बाद में आपका V1 आता है बेटा, V1 डोंट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वर्ब जो आपका वेस्ट है, योर टाइम, वेस्ट व्हाट, योर टाइम, तो हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। अब इसको हम दो तरीके से पैसिव बना सकते हैं, इसको हम दो तरीके से पैसिव बना सकते हैं। कैसे कैसे भाई? पहला हो जाएगा आपका लेट से, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, लेट योर टाइम नॉट बी, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। एक तो ये हो गया, यानी कि आपको क्या करना है ना, ये लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक चीज़, इसको आप ऐसे बना सकते हो, लेट योर टाइम बी नॉट भी कर सकते हो उसको, बी नॉट वेस्टेड। एग्ज़ाम में आ चुका है ये, तो बोथ आर राइट। लेट से बनाओगे तो आप नॉट को चाहे बी के पहले लगाओ बेटा, चाहे आप नॉट को बी के बाद में लगाओ, बोथ आर राइट, दोनों सही हैं आपका, दोनों आपके राइट हैं बेटा, करेक्ट। अब इसको आप चाहो वेस्ट योर टाइम, भाई आप अपना समय बर्बाद ना करें। क्या चीज़ है ये आपका एडवाइस है, क्योंकि अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई अपना समय बर्बाद ना करें, तो आप बर्बाद करो ना करो आप पे डिपेंड करता है ये, यानी कोई आपको एडवाइस कर रहा है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो बेटा, इसको आप बना सकते हो कैसे भाई? इसको एक तरीका और है कि आप बना सकते हो भाई, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, जो आप लगाते थे प्रेपोजिशन उसके पहले लगा देंगे नॉट, नॉट टू, उसके बाद में वेस्ट योर टाइम, नॉट टू वेस्ट, नॉट टू वेस्ट योर टाइम। अब ये आपका 3 हो गया बेटा। 3 प्रकार से आप इसको पैसिव बना सकते हो। किसको? जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव हो और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आया हो। ऑब्जेक्ट आएगा तभी आप लेट से बना सकते हो उसको, जब वर्ब का ऑब्जेक्ट रहेगा तब आप उसको लेट से स्टार्ट कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, लेट योर टाइम बी नॉट वेस्टेड, या यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में एक बार आया था, क्या आया था यहाँ पर जो एडवाइज्ड है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बार आ गया था, उसने दे दिया था ADVICED करके दे दिया था ऐसे, मतलब ये भी था ऑप्शन में, ये भी था, इसको पहले कर दिया था भाई, तो ये तो होता नहीं है, क्योंकि एडवाइस CE वाला नाउन होता है, उसको आप वर्ब नहीं बना सकते हो। टीच करने के, अच्छा मोहम्मद नौसाद जी आपकी बात सही है, चलिए भाई आपकी बात सही है, सभी की बात सही है कि व्यू नहीं देखा जाता है, नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर ना देखा जाए तब भी काम नहीं बनता। चलो नहीं देखा जाएगा बस। रवि रंजन कुमार जी, व्यू नहीं देखा जाएगा भाई, चलिए कोई बात नहीं, व्यू नहीं देखेंगे अब। चलिए यहाँ पे बेटा ये हो गया आपका इंपरेटिव के निगेटिव का पैसिव। 3 तरीके से, जब सेंटेंस आपका निगेटिव हो और वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो इसको आप 3 तरीके से पैसिव बना सकते हो। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें नॉट के बाद में बी आया है, यहाँ पर बी के बाद में नॉट आया है। इसमें क्या है भाई, यहाँ पर एडवाइस का सेंस है तो आपने कर दिया यू आर एडवाइज्ड, फिर नॉट टू, जो आप टू लगाते थे इसके पहले आपने नॉट लगा दिया क्योंकि यहाँ पर ये डोंट है। उसके बाद पूरा का पूरा आपका ये स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस वाला डोंट के बाद। चलें भाई नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई। आप ध्यान दीजिएगा, कुछ आपको बताते हैं हम डिफरेंट, एकदम हट के बेटा। कुछ चीज़ें आपको बताते हैं एकदम हट के। कभी कभी ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा भाई सेंटेंस में लिखता हूँ कि भाई देयर इज़ nothing to say, there is nothing to say। ठीक, दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ भाई, दूसरा सेंटेंस है आपका it is time to read the Ramayana।
तीसरा सेंटेंस है आपका आई हैव टू डू इट। तीनों सेंटेंस बेटा आपके एक्टिव वॉइस में हैं। ये सब किस में बेटा? आपके एक्टिव वॉइस में है। ये सब है आपके एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव में चेंज करना है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए आपकी देयर इज नथिंग टू से, इट इज़ टाइम टू रीड, आई हैव टू डू। आप ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पे कि जब भी आपको सेंटेंस में कहीं दिखे 2 + V1, V1, ये क्या है बेटा आपका? इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। 2 + V1, इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा? इसी का अगर पैसिव बनाना हो तो हो जाएगा भाई 2 + B प्लस ये जो V1 है बेटा ये आ जाए किस में? V3 में। एग्ज़ाम में पूछा गया है आपका। इन्फिनेटिव ये भी है, इन्फिनेटिव ये भी है, बस डिफरेंस क्या है बेटा? ये एक्टिव का है स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। जब इन्फिनेटिव का पैसिव बनाना हो, इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है बेटा? 2 + V1, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब इन्फिनेटिव का पैसिव बनाना हो तो कुछ नहीं करना है भाई, 2 तो 2 ऐसे रहेगा, और 2 क्या होता है? आपका प्रेपोजिशन है, ये अपने बाद में हमेशा V1 लेता है, इसीलिए आप क्या करोगे? 2 के बाद में ले आओगे B जो कि अपने फर्स्ट फॉर्म में है। इसके बाद में आप ये जो 2 के बाद में V1 आता है कर दोगे आप V3 में। आप ध्यान दीजिए, इसका जैसे हमको बनाना है पैसिव, बड़ा बढ़िया ये सेंटेंस है आपका, इसको ध्यान दिया जाए भाई। चलिए, देयर इज नथिंग टू से, इसको हम पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा आपका देयर इज नथिंग, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे आप। देयर इज नथिंग एज इट इज़। अब 2 से 2 आ जाएगा यहाँ से 2, और उसके बाद B आ जाएगा 2B, और जो से है इसकी थर्ड फॉर्म सेड। ये आपका बन गया पैसिव। जब भी कोई सेंटेंस आपका देयर से स्टार्ट हो, THER, देयर से स्टार्ट हो, ध्यान रखिएगा, तो उसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो इसमें तो यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। बस जो आपका इन्फिनेटिव है एक्टिव वॉइस में, इसी का आप पैसिव बना देंगे। तो क्या करना बस 2 रहेगा, 2 हमेशा अपने बाद में V1 लेता है, तो इसीलिए 2 के बाद में यहाँ आ जाएगा वर्ब B की फर्स्ट फॉर्म, और ये जो वर्ब जो भी होगी ये थर्ड फॉर्म में चली जाएगी बेटा। ये मैंने लिख दिया है आपको। इट इज़ टाइम टू रीड द रामायण, इसको हम बनाएं भाई तो हो जाएगा इट इज़ टाइम। ये बेटा आपका ये फ्रेज है, इट इज़ टाइम। ये फ्रेज जो भी है, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ राइट टाइम, ये फ्रेज है बेटा। तो ये फ्रेज इट इज़ एज इट इज़, इट इज़ टाइम। अब इसके बाद में लगाना है आपको फॉर, इट इज़ टाइम फॉर। इसके बाद में इसका ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ये क्या है इसका ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द रामायण, फॉर द रामायण। अब इसी को आप बना दोगे बेटा पैसिव, रामायण, तो हो जाएगा 2 हो गया, B लग जाएगा, और रीड की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, बस उसको प्रोनाउंस किया जाता है अलग, रीड, रेड, तो हो जाएगा आपको 2B रेड। ये हो गया आपका पैसिव। जब भी आपको सेंटेंस में इन्फिनेटिव दिखे तो इसका अगर पैसिव बनाना हो बेटा तो बस यही सेम है, 2 का 2 रहेगा, 2 के तुरंत बाद में आ जाएगा B, क्योंकि 2 बने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव में, तो इसके बाद हमको लाना होगा भाई, और उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड फॉर्म में। आई हैव टू डू इट, ये देखिए ये क्या है आपका इन्फिनेटिव, इसका बेटा ये क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। किसका ऑब्जेक्ट है? आपका टू डू का। चलो भाई ये हो जाएगा आपका इट हैज़, अब इसको बनाना है पैसिव, इट हैज़ टू बी डन बाई मी, तो ध्यान दीजिएगा आपका हो गया इन्फिनेटिव का पैसिव बेटा। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया इन्फिनेटिव का पैसिव। तो यहाँ पे ध्यान दें आप,
यहाँ पे आप ध्यान दिए, देखो मैं चाहता हूँ कि वॉइस को आप इतना बढ़िया से पढ़ लो, क्योंकि उसको आपको बोलने में भी यूज़ करना है। आप ये बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि सर जो है वॉइस पढ़ा रहे हैं। बहुत समय मेरे पास, मैराथन लगाएंगे आपका, 4-4 5-5 घंटे का मैराथन लगाएंगे। जो बच्चे सेलेक्ट करना होना चाहते हैं वो मुझसे जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, उसमें कहने वाली बात नहीं। तो आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा भाई कहना पड़ता है कि यार एक आदत भी पड़ गई है कि भाई अपना व्यूज़ बढ़ाएं, थोड़ा सा लाइक करें, तो कह देते हैं भाई जो भी बच्चे हैं लाइक वाइक करते रहें। आदत पड़ गई है कहने की, और कोई बात नहीं है। चलें भाई यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, ये देयर इज नथिंग टू डू, ये क्या बेटा, ये इन्फिनेटिव है। मैंने कहा 2 + V1 इन्फिनेटिव पैसिव बनाना हो, टू के बाद में बी लगा दीजिए, जो भी वर्ब टू के बाद में हो उसको कर दीजिए थर्ड फॉर्म में, हो गया भाई पैसिव आपका। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ राइट टाइम, ये क्या है, कुछ फ्रेजेज हैं, इनसे जब सेंटेंस स्टार्ट हो इसके बाद में क्या आएगा आपका इन्फिनेटिव 2 + V1, उसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट आएगा। ये द रामायण क्या है, टू रीड का ऑब्जेक्ट है बेटा। अब इसको पैसिव बनाना हो तो जो आपका फ्रेज से, आप जिस फ्रेज से आपका एक्टिव स्टार्ट हो उसी से आप पैसिव को स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद में फॉर को अपनी तरफ से आप लगाएंगे, इट इज़ टाइम फॉर। उसके बाद में जो इन्फिनेटिव का पैसिव ऑब्जेक्ट होगा, इस फॉर का उसको बना देंगे ऑब्जेक्ट। इसके बाद में क्या करेंगे भाई, इसके बाद में यही जो आपका इन्फिनेटिव है इसको बना दीजिए आप पैसिव, ये टू, उसके बाद में बी, उसके बाद में रीड का ये, यहाँ पे ये क्या बेटा, ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है। फिर यहाँ पे आई हैव टू डू इट, अब यहाँ पे ये टू डू का ये ऑब्जेक्ट हो गया इन्फिनेटिव का, तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बना देते हैं आप सब्जेक्ट। यहाँ हैव है तो यहाँ हैज हैव आएगा, इट लेता है हमेशा सिंगुलर वर्ब, हैज आ गया, टेंस नहीं चेंज कर सकते हो आप। टू डू का टू, बी डू का थर्ड फॉर्म डन, बाई लगा के आपने जो सब्जेक्ट था उसको बाई बना दिया ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका इन्फिनेटिव का पैसिव। चलिए भाई, रमन यादव जी, अमित प्रसाद जी, और क्लास चल रही है। रमन जी हैं, वेरी गुड। दुर्गेश सिंह, सैयद अयूब, आशुतोष कुमार सिंह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखिए जो अपने बच्चे हैं या जिनको सेलेक्ट होना है वो देखते रहें, बाकी बहुत ज़्यादा एमकेसी जो है ये नहीं भाई, देखो एमकेसी तो खुला मंच दे रहा है कि भाई पढ़ाओ आप। अब बच्चे बहुत ज़्यादा कंप्लेन उल्टा सीधा करते हैं, तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि यार आप पढ़ाओ, पूरी दुनिया को पढ़ाओ आप। देखते हैं कितने बच्चे आते, कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई। तो चलिए ठीक है, आप जो भी बच्चे आ रहे हैं सब मोस्ट वेलकम, सभी का खुले दिल से स्वागत किया जा रहा है। और हम जितने भी टीचर्स हैं वो अपना सब जितना अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए, लेकिन अगर टाइम क्योंकि कम है, टाइम ज़्यादा होता तो इसी चीज़ों हम लोग और एक्सप्लेन करते बढ़िया से। टाइम कम है इसलिए एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, कोई चीज़ छिपाएंगे नहीं, A to Z सारी चीज़ें बता देंगे। और ये मैं वादा करता हूँ आपसे कि अगर सारे लेक्चर्स आपने देख लिया, इंग्लिश का मैं पर्सनली आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि अगर आप ये टेंशन ना लीजिए कि मैं कैसे पूरा करूँ कैसे, कि आप देखते रहें डेली, तो आप ध्यान दीजिएगा आपका एक भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिस नहीं हो पाएगा, ईश्वर ने चाहा तो। लेकिन प्रैक्टिस क्या होती है मैं इसको बताऊंगा आपको कल। जैसे कुछ बच्चे प्रैक्टिस में नहीं आ रहे हैं, अब कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा यहीं पर यूट्यूब पर, कम से कम 100-150 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर मैं आपको बताता हूं कि प्रैक्टिस का बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि ऐसे अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे बताओ तो आप समझ नहीं पाते हो। चलो भाई खैर, सर जी वो कल वाला सर वो चाहिए था PDF। प्रैक्टिस का बेनिफिट जो है अगर आप ना समझ पा रहे हो तो कल मैं आपको प्रैक्टिस करके यहाँ बताता हूँ कि प्रैक्टिस का बेनिफिट होता क्या है। ये वाला नहीं सर जी, कल वाला सर जी, नहीं ये तो परसों वाला है सर जी। ये जी सर, आज वाला बन गया, अच्छा आज वाला जी सर, सेलेक्ट कर दीजिए। चलिए मैं अब आपके लिए ला रहा हूँ भाई एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का एक भी रूल छोड़ूंगा नहीं, आप परेशान ना हो। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, एयरफोर्स तो हल्का एग्ज़ाम है, दुनिया कोई एग्ज़ाम दीजिएगा आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। देखिए हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सबसे महत्वपूर्ण है। 99%, 99% अगर आपका ये क्लियर है तो 99% क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब आपको हेल्पिंग वर्ब्स एक्टिव और पैसिव की मालूम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो, सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है तो आप क्या लगाते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू लगाते हो।
आप क्या लगाते हो बेटा, डू लगाते हो, सब्जेक्ट प्लूरल रहता है, सिंगुलर रहने पर डज, और जब डू डज आता है तो ये V1 लेकर आता है। लेकिन पैसिव में क्या लगाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम या आर, और वर्ब एक्शन वर्ब हमेशा रहेगी थर्ड फॉर्म में। देखो एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब होगी वो चाहे जिस फॉर्म में हो, लेकिन जब वो पैसिव वॉइस में आएगी बेटा तो हमेशा ध्यान रखिए। देखिए ये सब में, देखिए मैंने रेड कर दिया है, सब में थर्ड फॉर्म में। एक्टिव वॉइस में यही वर्ब कभी V1 आ रही है, कभी ING फॉर्म में आ रही है, कभी V3, कभी V1, लेकिन ये पैसिव वॉइस में सब थर्ड फॉर्म में, सब थर्ड फॉर्म में सब थर्ड फॉर्म में। नंबर 1। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस आपका कॉन्टीन्यूअस है, वो चाहे प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे पास्ट का कॉन्टीन्यूअस, पैसिव में ध्यान रखिएगा हर कॉन्टीन्यूअस में पैसिव में बीइंग जरूर आएगा, बीइंग जरूर आएगा। बीइंग कहाँ आएगा भाई, जो V3 होगा उसी के ठीक पहले आएगा, जो V3 होगा उसके ठीक पहले आएगा। कोई भी सेंटेंस अगर आपका परफेक्ट टेंस का है, वो चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, चाहे वुड, शुड, मस्ट के साथ में हैव आया हो, या कोई परफेक्ट टेंस चाहे जिस टेंस का, हर परफेक्ट टेंस में आप ध्यान दीजिएगा पैसिव में V3 के पहले बीन लग जाएगा, V3 के पहले बीन लग जाएगा, V3 के पहले बीन लग जाएगा। ये आपको चार्ट बेटा इसका देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको याद करना है। हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब ये हैं और हेल्पिंग वर्ब साथ में वर्ब की फॉर्म दिया गया है। पैसिव वॉइस में आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे आप, और मेन वर्ब तो सब में थर्ड फॉर्म में ही है आपका। इसके बाद फिर आपको हम तैयारी करवाएंगे, इसको थोड़ा आप देख कर आइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ये सब क्वेश्चन करवाएंगे बेटा आपको हम। कल क्वेश्चन करवाएंगे आपको, और कल आपको बताएंगे। देखिए इसमें क्या है, जितना मैंने आपको बताया उस ग्राउंड पर अब आपको क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। लेकिन कोई दिक्कत, ये सब देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बेटा मैंने कलेक्ट किए हुए हैं। ये कुछ एग्ज़ाम के हैं, कुछ आपके एयरफोर्स के हैं, कुछ ICG के हैं, कुछ आपके हैं नेवी के। तो यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चन मिल पाए हैं बेटा, लगभग 140-50 क्वेश्चन हैं। इसको मेरे साथ में आप साल मैं आपको बताऊँगा कि केवल आप ये इसको तैयार कर लें बेटा, इसको ये केवल आप ये तैयार कर लें, ये इसी के ग्राउंड पर आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। चारों ऑप्शन में से एक डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर लेंगे तुरंत। तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हुआ करें भाई। और संख्या वंख्या जैसे नौशाद जी ने कहा कि भाई आप जो है ये ना दे सर, प्रैक्टिस क्वेश्चन दीजिए सर प्लीज़। दुर्गेश सिंह, अरे प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा आपको मिलेगा ऐप पर। यहाँ पर केवल टाइम कम है तो आपको केवल कंसेप्ट बताया जाएगा, लेकिन कल मैं आपको क्वेश्चन करवा करके इसी वाइस का, एक तो कई सारे अभी कंसेप्ट और हैं कि मान लीजिए अगर सेंटेंस का जो वर्ब है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो कोई क्लाज हो, तब हम कैसे पैसिव बनाएंगे। सेंटेंस में अगर एक से अधिक वर्ब हों और जितनी हो सब ट्रांसिटिव हों, उसका कैसे पैसिव बनाएंगे। तो बहुत सारे अभी इसमें कंसेप्ट हैं जो आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन के थ्रू, और कल पूरा आपका मैं कर दूंगा समाप्त वॉइस। परसों स्टार्ट होगा आपका नरेशन, डे आफ्टर टुमारो आपका स्टार्ट होगा नरेशन टॉपिक। और ये वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, उसके बाद में टाइम एंड टेंस, 3 ऐसी चीज़ हैं कि अगर आपको इंग्लिश बोलना हो, लिखना हो, समझना हो, तो ये 3 टॉपिक आपके बहुत अप टू डेट होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए, कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट कर रहे हूँ। इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ब्रीफ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपका 3, 4, 5 लेक्चर में चला जा रहा है ये। और इसलिए जा रहा है 3, 4, 5 लेक्चर में कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। कौशलेंद्र कुमार, कोई हर्ष मेहता जी, ठीक है बेटा, सैयद अयूब जी, रवि रंजन जी हमेशा रहते हैं, रवि रंजन जी भाई थैंक यू सभी को थैंक यू। IF इंडियन एयरफोर्स सिद्धार्थ यादव जी, अयांशी राय, अच्छा बहुत सारे बच्चे। सर वो कैब कब पढ़ाएंगे? अच्छा वो कैब पढ़ाएंगे हमारे जो एकेडमिक हेड हैं, डायरेक्ट नहीं क्या बोलते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे इंग्लिश के, डॉक्टर गौरव अग्रवाल साहब, सर वो पढ़ाएंगे आपको वो कैब। मैं ग्रामर सेक्शन देखूंगा, मैं आपका पूरा ग्रामर, PQRS, कॉम्प्रिहेंशन, इसको मैं पढ़ाऊंगा भाई। वो कैब हमारे डायरेक्ट वो पढ़ाएंगे, सर जी पढ़ाएंगे, गौरव सर जी पढ़ाएंगे। तो आज का सेशन बस यहीं तक चलेगा। इसको देख लीजिएगा एक बार, इसको याद कर लीजिएगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी ग्राउंड पर कल मैं जो है क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूँ कल से 1 by 1 तेज़ी से, ठीक है भाई। चलिए सभी लोगों को थैंक यू बेटा, थैंक यू, जय हिंद बेटा, जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद बेटा, थैंक यू।